हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका प्रेजेंटर सैयद ज़फ़र अब्बास। अस्सलामु अलैकुम और आप देख रहे हैं फेस टीवी प्लस, अ फेस ऑफ रियलिटी। हमेशा दी खैर। अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक के सदक़े में आपको हर तरह की खुशियाँ, सेहत व सलामती, तंदुरुस्ती, हर कामयाबी अता फरमाए, आपको हर परेशानी से बचाए, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप लोगों के लिए फ़ायदे कीजिए, लोगों में खुशियाँ बांटिए। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो इंतहाई ज़बरदस्त है। ये एक इंडियन जर्नलिस्ट की वीडियो है जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ और उसने जो पॉलिटिक्स की रियलिटीज़ हैं वो हमारे सामने रखी हैं। बताने का क्या मतलब ये कि पॉलिटिक्स में होता क्या है, आवाम को कैसे यूज़ किया जाता है, किस तरह इस्तेमाल किया जाता है और अपने वोटर्स को किस तरह नफ़रत पर उकसाया जाता है इंडिया में, ये हमारे सामने एक वीडियो आई है। और ये वीडियो मैंने चाहा कि क्यों ना आपके सामने पेश कर दी जाए और आपको भी सच्चाइयों का पता लगना शुरू हो। और यही सच है और ये छोटे पैमाने पर सच है, लेकिन जब हम इसको खोलते हैं तो ये सच्चाई फैलती चली जाती है। लेकिन ज़्यादा बातें करने से बेहतर है कि पहले वीडियो देख लेते हैं। और इसके लिए आपको एक काम तो लाजमी करना पड़ेगा कि इस चैनल को लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू। और इस वीडियो पर मुझे आपकी राय और आपके कमेंट्स लाजमी चाहिए व्यूअर्स, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरी टीम मेहनत कर रही है। तो चलते हैं पहले अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि ये जर्नलिस्ट जो हैं पब्लिक के सामने क्या रियलिटीज़ जो है वो रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज मेरे भाईजान इधर बैठे हुए हैं। तो भाईजान अस्सलाम वालेकुम। ओके, तो ज़रा वो वीडियो दिखाइए ज़रा, ताकि हमारे नाजरीन जो हैं, हमारे चाहने वाले, प्यार करने वाले, वो सच्चाई जानना चाहते हैं। तो वीडियो दिखाइए, मैं तब तक ब्रेक लेकर आता हूँ। ज़रा जल्दी कीजिए, ज़रा जल्दी। तो देखा कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। अरे ये वाला टॉपिक है, चलो इसी तरह से करो। आप उस डिबेट को ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि आप मोदी समर्थक ही हैं, क्या वो उस डिबेट में आपको तरह तरह की सूचनाएं दी जा रही हैं। एक समर्थक का भी अपना एक सेल्फ रेस्पेक्ट होता है ना, कि वो चीजें जानना चाहता है। तो क्या वो मीडिया आपको ढंग से बता रहा है, आपका सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ा रहा है? वो दरअसल आपको इंसल्ट करता है रोज कि आप उनके वोटर हैं, आपको गलत बातें बताकर, झूठ बातें बताकर लाल रंग का टांग देगा। चिन्मयानंद स्वामी के खिलाफ कुछ होगा, सब साइलेंस में चले जाएंगे। आजम खान के यहां बकरी पे भी केस होगा, घंटों घंटों बहस होने लगेगी। तो वो आपको हमेशा एक अपने पड़ोस के मुसलमान को वो हमेशा दुश्मन के रूप में देखना सिखा रहा है। मैं साफ साफ कहता हूं और इसको आप नोट कर लीजिए। और ये बात मैं लड़कियों से कहना चाहता हूं कि भाई देख लेना, जो लड़का किसी समाज से नफरत करता हो वो ना अच्छा पति बन सकता है, ना प्रेमी बन सकता है, ना भाई बन सकता है। देख लेना, ऐसे किसी लड़की से, आईटी सेल वाले से शादी मत कर लेना भाई, बता रहा हूं ध्यान से। पता चला कि दहेज तो नहीं देना चाहिए, मां बाप ने चोरी छुपे कुछ पैसा दिया, लाखों रुपए भी गए और मिल गया वो नफरत करने वाला, तो वो प्रेमी नहीं हो सकता है। मोहब्बत बहुत जरूरी है दोस्त, मिट्टी से भी और इंसान से भी। ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान से मोहब्बत ना करो और कहो कि हम मिट्टी से मोहब्बत करते हैं। हम मिट्टी से मोहब्बत इसलिए करते हैं कि उस मिट्टी में बसने वाले इंसानों से भी मोहब्बत करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। आज इंदौर में बीजेपी के आईटी सेल के प्रभारी हैं विक्की मित्तल, फेसबुक पे उन्होंने क्या लिखा कि गोडसे जी की पिस्तौल की नीलामी करवा दीजिए, पता चल जाएगा देशभक्त थे कि आतंकवादी थे। हम यहां पर आ गए, गांधी को मारने वाले के लिए ताली बजा के आप हिंदुस्तान नहीं बना सकते, नहीं बना सकते हो आप। जिस देश में गांधी के हत्यारे को देशभक्त कहा जा रहा है, तो गांधी क्या आतंकवादी थे? अब हम यहां पर आ गए हैं। क्या हम आपने उनको वोट दिया
तो इसकी सजा इतनी दी जाएगी आपको कि आपको मूर्खों के झुंड में बदल दिया जाएगा। कि एक वोट देने के बदले आप कितना प्यार करते हैं प्रधानमंत्री को, लेकिन उसके बदले में आपको उस झुंड में बदला जा रहा है कि आप गांधी के हत्यारे को गोडसे जी गए। थोड़ा सावधान रहिए। हो क्या रहा है इस देश में, और वो फेसबुक पे लिख रहे हैं। ये कभी हुआ था? कभी नहीं हुआ था, क्योंकि ये पॉलिटिक्स, आईटी सेल और मीडिया ये मान के चलता है कि आपने अपनी बुद्धि स्थगित कर दी, आप में बुद्धि नहीं है। मैं नहीं मानता। मैं उनके वोटर को बहुत सम्मान से जानता हूं। मुझे मालूम है कि वो एक अलग तरीके से सोच रहे हैं, लेकिन उनसे, वो चूंकि उनको वोट देते हैं, उनसे बदला नहीं लिया जाना चाहिए। उनको सजा किस बात की दी जा रही है कि उनसे ये कहा जा रहा है, अब चूंकि तुम उनको वोट देते हो, तुम अब मुसलमानों से नफरत करने लगे हो, तो चलो अब गोडसे को भी गोडसे जी बोलो। फिर मालूम नहीं अगली बार अब आपसे क्या कराएंगे। आपके हाथ में बम दे देंगे, कहेंगे जाके फट जाओ कहीं पे, तुम नौकरी मत मांगो। ये मत कीजिएगा, ये मत कीजिएगा। ये शर्म की बात है कि हमारे देश में गांधी की हत्या हुई, और ये उससे भी ज्यादा शर्म की बात है कि एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता फेसबुक पे लिख रहा है गोडसे जी कि पिस्तौल नीलामी कीजिए तो खरीदने वाले लोग आ जाएंगे और उसके 2 करोड़ दे के साबित हो जाएगा देशभक्त है। गांधी की लाठी की कोई कीमत नहीं है दोस्तों, कोई कीमत नहीं है उनकी लाठी की। उस लाठी को उन्होंने कभी किसी पे नहीं चलाई, तो ये मत होने देना। हालांकि अब देर हो चुकी है, अब तुम्हारे पास करने के लिए कुछ है नहीं, फिर भी बता रहा हूं कि आपको एक रोबोट में बदल दिया गया है, गलत सूचनाओं से भर के। अब आपसे सिर्फ 2 ही काम लिए जाएंगे। समुदाय के नाम पे, धर्म के नाम पे आपको एक झुंड में बदला जाएगा कि आप जाओ उसको मार आओ, पहलू खान को, या फिर आप सुबोध कुमार सिंह को मार के आओ। उसे भी इंसाफ नहीं मिला, सुबोध कुमार सिंह को भी इंसाफ नहीं मिला, पहलू खान को भी इंसाफ नहीं मिला। ये आप समझ रहे हो कि क्या हो रहा है? समझ रहे हैं इस बात को? अच्छे से समझिएगा, गुस्से में मत समझिएगा, कोई फायदा नहीं है दोस्तों। इसलिए आपका मीडिया जो है, मैं थोड़ा भटक के कह रहा हूं, कहना जरूरी है, फिर मौका नहीं मिलेगा आपसे। आपका मीडिया अब आपसे बदला ले रहा है। जब तक आप अपने आप को अलर्ट नहीं करेंगे, एक्टिव नहीं करेंगे, ये मैं क्यों कहता हूं कि आप इन अखबारों को पढ़ना बंद कर दीजिए, इन चैनलों को देखना बंद कर दीजिए और पैसा प्रधानमंत्री राहत कोष में दे दीजिए। ये मैं इसलिए इस उम्मीद में कहता हूं कि आप दबाव डालेंगे तभी मीडिया स्वतंत्र होगा, तभी मीडिया स्वतंत्र होगा। और एक बात जान लीजिएगा, मीडिया की स्वतंत्रता हमसे अपनी नौकरी के लिए नहीं कह रहे हैं, आपके लिए कह रहे हैं। जब मीडिया नहीं होगा, आप नहीं होंगे, क्योंकि आपकी आवाज नहीं होगी। आप 4 दिन के लिए अपने कमरे में बंद कर लो घर को, बोलो नहीं। आप ये करके दिखा दो और फिर सोचना कि 46 दिन से कश्मीर के लोग कैसे रह रहे हैं। थैंक यू। ये व्यूअर्स, देखा आपने, ये जर्नलिस्ट जो हैं, ये कितनी खूबसूरत बात की उन्होंने, इतनी खूबसूरत बात कि अगर आपको समझने की कोशिश चाहिए, हम सबको, आवाम को, दुनिया को, तो वो बता रहा था कि किस तरह से पॉलिटिकली, सियासी तौर पर, हाउ पॉलिटिशियन यूज़ देयर नेशन, पॉलिटिशियन यूज़ देयर वोटर्स। आप और हम पॉलिटिशियंस के हाथों में पपेट्स हैं, वो हमें इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। इंडिया में ऐसा हो रहा है, पाकिस्तान में भी ऐसा हो रहा है, यानी कि जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वहाँ इस तरह की बातें चलती रहती हैं और होती रहती हैं। इसीलिए इसकी वजह से, इन बातों की वजह से एक पॉलिटिशियन बचता है और अपनी वर्थ हमारे सामने रखने की कोशिश करता है। तो व्यूअर्स, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसी कौन सी बातें हैं, क्यों पॉलिटिशियंस जो हैं अपने वोटर को एक्सप्लॉइट करते हैं, अपने वोटर्स को मार पड़वाते हैं, लड़ाते हैं और ख़ुद ऊपर बैठ के इंजॉय करते हैं। वो कहते हैं ना कि रोम जलता रहा
और नीरू बांसुरी बजाता रहा। नीरू ने तो बांसुरी बजानी थी, रोम जले या ना जले। तो यही बात होती है, वोटर को सोटे पड़ते रहते हैं, डांगें पड़ती रहती हैं, लड़ाई होती रहती है और पॉलिटिशियंस उसी लड़ाई को कैश करवा रहे होते हैं और आवाम के सामने इंतहाई इनोसेंट, मासूम और ऐसा बनते हैं जैसे कि वो आवाम के वेल विशर हैं। तो व्यूवर्स, ये वेल विशर होता क्या है? ये है वेल विशर कि आपको और हमको एक दूसरे के साथ पॉलिटिकली, रिलीजियसली और एथिकली लड़ाया जाए ताकि वो अपने मुफादात हासिल कर सकें। व्यूअर्स, ये बातें चलती रहती हैं, होती रहती हैं, लेकिन फ़र्क क्या है? हमें जागना है। क्या हमें न्यूज़पेपर्स की हर बात पर बिलीव करना है? क्या मीडिया की हर बात पर बिलीव करना है? क्या हमने बिल्कुल नहीं सोचना? ऐसा तो हो ही नहीं सकता व्यूअर्स। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी चीज़ जब आपके सामने आए तो प्लीज़ फॉर गॉड सेक इसको फेस कीजिए, इसको अंडरस्टैंड कीजिए और चीज़ों को समझने, जब तक आपके अंदर ये लेवल पैदा नहीं होगा चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का, आप तरक्की नहीं कर सकते। हमारी तरक्की जो है, आवर प्रोग्रेस इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि वी नीड टू थिंक, सोचना है और सिर्फ सोचते ही नहीं रह जाना है। वी नीड प्रैक्टिस, प्रैक्टिकली हमें इन होना। थ्योरी का उस वक्त तक फ़ायदा नहीं होता जब तक इसको प्रैक्टिकली प्रूफ ना किया जाए। तो व्यूअर्स, ये बड़ी ज़बरदस्त वीडियो थी, मैंने आपके सामने पेश कर दी और व्यूअर्स अगली वीडियो से भी शानदार है और तब तक इंतज़ार कीजिएगा। हम बहुत जल्द आपको पता है कि एक वीक में 2 वीडियोस आपके लिए ज़रूर प्रिपेयर करते हैं और हम ला रहे हैं। मेरी टीम का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भाईजान, आपका भी, और बिहाइंड कैमरा बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि हम सब ये जो लोग मेरे पास बैठे हुए हैं, ये जो सारे काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे और ये सारे लोग लाइट में, ये आपके लिए कर रहे हैं ताकि किसी तरीके से हमारी कौम में बेदारी हो, हम जागें। तो व्यूअर्स, जागते रहिएगा क्योंकि जागना बहुत ज़रूरी है। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। इजाज़त दीजिए अपने प्रेजेंटर सैयद ज़फ़र अब्बास को और जागते रहिए। अल्लाह हाफिज़।